भूमिहार ब्राह्मण समाज के जो भी व्यक्ति इस हमारे बातों को सुन रहे हैं, कृपया करके वो उस दिन आने का कष्ट प्रदान करें। सभी को हमारे तरफ से निमंत्रण है, वो आवे आकर के और वहाँ का जो पोजीशन है उस पोजीशन को जहाँ तक बना है उसको भी जा कर के देखें और मीटिंग में भी पार्टिसिपेट करें, ताकि जो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम इंडिया। अभी हम उपस्थित हैं ब्रह्मर्षि चेतना मंच के प्रमंडल अध्यक्ष श्री आरती सिंह जी के पास, और ब्रह्मर्षि सेवा सदन का जो बन रहा है छपरा में, उसके लिए थोड़ा इनसे चर्चा करेंगे, क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है और कब तक बन के तैयार होगा। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो थोड़ा जो ब्रह्मर्षि सेवा सदन जो आप लोग का बन रहा है उसके बारे में थोड़ा बताने का कष्ट कीजिएगा। ये 1945 में हमारे 3 जमींदार जो हैं वो उसको खरीदे थे और 7 कट्ठा 2 धुर वो जमीन है। 7 कट्ठा 2 धुर में जो है सो पसरा हुआ है। 1945 से लेकर के और अभी तक वो यूं ही पड़ा हुआ था। लोग। अच्छा, 3 कौन कौन जमींदार थे, उनका थोड़ा नाम बताइएगा। गौरा के राजनंदन बाबू जो जमींदार थे वो थे। खैरागढ़ के आपका भैरव बाबू थे और चैनपुर गढ़ के जयदेव बाबू थे। ये 3 आदमी ने मिलकर ब्रह्मर्षि समाज के लिए 7 कट्ठा 2 धुर जमीन खरीदे थे, ब्रह्मर्षि समाज के लिए। और कहाँ पर है जगह, थोड़ा सा बताइएगा। ये छपरा में दहियावा टोला, आपका इधर से जाने में पहले ही पड़ेगा। रेलवे ड्रॉप गेट जो है, ड्रॉप गेट के पास से लेकर के और उत्तर साइड में टोटल जमीन जो है सो भूमिहार ब्राह्मण समाज ट्रस्ट का ही है। और उसी में जो है सो हमारे अध्यक्ष होने के बाद, प्रमंडलीय अध्यक्ष बनने के बाद पहला बैठक हमारी जब हुई तो उसमें कुछ मेंबरों ने ये चर्चा किया था कि इसको जो है सो कम से कम हमारे समाज का जमीन वहाँ पर है, इस पर जो है हम लोग कुछ कार्य करें। उस कार्य को लेकर के हमने कहा कि चलिए, जब इस तरह की बात है तो पहला कार्य जो है सो यहीं से शुरू किया जाए। वही जो है सो शुरू कराया गया 2017-18 में हम लोगों ने उसको शुरू किया। शुरू करने के लिए ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट बनाने से ट्रस्ट में 20 आदमी हमारे हैं। 20 आदमी में सब लोग अभी हैं, 1 आदमी से डेथ कर गए हैं। और कहने का मतलब हमारा ये है कि 1945 से जो रिकॉर्ड था उसको हमने कैसे कैसे निकलवा करके और उस पर कार्य हम लोगों ने किया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1945 से जमीन खरीद करके रखा गया था, इस बीच में किसी ने हाथ नहीं लगाया उसको करने के लिए? हमारे समाज के कुछ बुद्धिजीवी जो है जरूर प्रयास किए थे, जिसमें 2 रूम बनी हुई थी, लेकिन वो कोई किसी काम के लायक नहीं था रूम। उसमें जो रखवाली करता था उसका वही चौकीदार उसमें रहता है। हमने उसको लेकर के और उसको तोड़वा दिया। अभी 1 रूम उसमें का है, 1 रूम तोड़ दिया गया। अभी आप उसको ये मान करके चलिए कि फाउंडेशन वगैरह रेडी हो गया है। हाँ, हमने उस जमीन को लेने के बाद शंकराचार्य को बुलाया,
बनारस से बुला करके भूमि पूजन कराया। काफ़ी लोगों का जुटान हुआ, हमारे समाज के लोगों का। धीरे धीरे जो है सो जैसे जैसे पैसा आते गया उस तरह से उसमें काम होते गया। काम हुआ, फाउंडेशन वगैरह रेडी है। कम से कम 1500 ट्रैक्टर तो जो है सो बालू से भरना पड़ा, क्योंकि रेलवे लाइन के लेवल में उसको लाने के लिए उतना बालू की जरूरत थी। बहुत गड्ढा था वहाँ, काफ़ी गड्ढा था। खैर हम लोगों ने उसको बना करके रेडी किया है, फाउंडेशन वगैरह हो गया है। 48 गो पिलर का रॉड खड़ा हो गया है। अब है कि आगे हमारे समाज के लोगों का, मैं तो उस समय जरूर एक्टिव होकर के इसको शुरुआत जरूर कर दिया, लेकिन अब हमारी भी उम्र हो गई। मैं चाहता हूँ कि कुछ हमारे नवयुवक समाज के लोग आगे आवें और आगे आकर के इसको हमारे कार्य को जो है सो उठा करके और अपने अपने दायित्व में लेकर के चलें, जिससे कि ये काम पूरा हो सके। बिल्कुल, जब तक युवा नहीं जुटेंगे तब तक कोई भी काम संभव नहीं है। आप अभी बोले अपना समुदाय के बारे में थोड़ा स्पष्ट कीजिए। समुदाय माने ऐसे तो हर एक वर्ग में अलग अलग समुदाय के लोग हैं। हिंदू में अलग अलग समुदाय के लोग हैं, लेकिन हम लोग जो है खास करके भूमिहार और ब्राह्मण समाज के लिए उन लोगों ने ये जमीन, हमारे जमींदार लोगों ने भूमिहार ब्राह्मण समाज के लिए खरीदा था। अभी उस पर जो कुछ भी बनेगा वो प्रॉपर्टी जो है सो भूमिहार ब्राह्मण समाज का ही होगा, किसी दूसरे का नहीं हो सकता है। अच्छा, सिर्फ भूमिहार ब्राह्मण समाज से के लोग ही उस पर उन्हीं का प्रॉपर्टी होगा? उन्हीं की प्रॉपर्टी होगी। जो भी कमेटी रहेगी, जो भी चलाएगा, जैसे भी चलेगा, सिर्फ उसमें भूमिहार ब्राह्मण समाज के ही लोगों की कमेटी रहेगी। हालांकि उसमें उसका लाभ उठाने के लिए अदर कम्युनिटी के लोग भी उसमें लाभ उठा सकते हैं, इस सेंस में सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि नीचे में जो हॉल हमने 4000 वर्ग स्क्वायर फुट में हमने जो विवाह भवन टाइप का जो हॉल बनाने जा रहे हैं, उसमें अगर लोग आते हैं, आकर के अपना कोई भी फंक्शन संपन्न करना चाहे वो कर सकते हैं। उसके लिए उनको वहाँ का जो चार्जेज होगा वो चार्जेज उनको देना होगा। भूमिहार ब्राह्मण समाज के लिए नॉर्मल चार्जेज रहेगा। जो नीचे वाला हॉल होगा वो भूमिहार ब्राह्मण समाज के लिए सिर्फ मेंटेनेंस चार्ज पर दिया जाएगा, और दूसरे समाज के लोग अगर उसको यूज करना चाहते हैं तो उसका कुछ चार्ज लगेगा। चार्ज उसका जो है तो फिक्सेशन होगी, फिक्स किया जाएगा कि नॉर्मल चार्ज इस हॉल का क्या होगा। अगर कोई फंक्शन वगैरह करना चाहता है या मीटिंग वगैरह करना चाहता है तो वो चार्जेज जो है सो फिक्स किया जाएगा। और भूमिहार समाज के किसी भी फंक्शन का वहाँ कंसीडर किया जाएगा कि भूमिहार ब्राह्मण समाज के लिए जो लोग भी बुक करेंगे या जो भी ये बातें आएगी वो जो है सो बहुत ही सस्ते रूप में जो है सो उसमें दिया जाएगा। सिर्फ मेंटेनेंस चार्जेज उनसे लिया जाएगा। अच्छा, तो 30 अप्रैल को जो आप लोग बैठक रखे हैं, ये कमेटी विस्तार के लिए ही रखे हैं? 30 अप्रैल को जो हमने मीटिंग रखा है, 30 अप्रैल को इसलिए मीटिंग रखा कि अब मेरी भी अवस्था जो है सो 84-85 होने जा रहा है। उस हालत में कुछ नवयुवक समाज को हम लाना चाह रहे हैं ताकि जो है सो उसमें विकास हो सके। हमारे लिए वहाँ बनवा देना ही एक हमारा दृष्टिकोण है, और वो हम चाह रहे हैं कि हमारे रहते रहते वो कुछ कंप्लीट हो जाए। नहीं, अगर भगवान की मर्जी नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो हमारे बच्चे लोग जो हैं सो वो लोग करेंगे। देखिए, 45 सालों से
कुछ जमींदार 45-50 साल पहले जमींदार लोग छपरा में जमीन खरीद करके भूमिहार ब्राह्मण समाज के लिए वहाँ पर दिए कि उन लोगों को किसी तरह की अगर जरूरत हो अपने सुविधा के अनुरूप काम कर सकें। लेकिन इस पर अभी तक किसी का नजर नहीं गया। लेकिन ये जब से आए और उसी समय से लगे हुए हैं, लगभग 4-5-6 साल हो गया, तो आज जमीन का बहुत काम उस पर हो चुका है और आगे का काम बाकी है। और ऐसा नहीं है कि भूमिहार ब्राह्मण समाज के लिए ही वो हो रहा है, किसी भी समुदाय के लोग अगर चाहें तो उसका यूज कर सकते हैं। क्या सर? ये तो हमने पहले ही कहा है कि ये भूमिहार ब्राह्मण समाज तो यूज करेगा ही, क्योंकि उन लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है, उनकी पैसा लग रही है बनाने में। लेकिन अदर समाज के लोग भी उसको व्यवहार में ला सकते हैं, उनके लिए भी नॉमिनल फैसिलिटी जो है सो उसमें कायम रहेगी, वो उसको हटाया नहीं जा सकता है। वो इतने नहीं, टाउन में जो बहुत ज़्यादा कॉस्ट वाली जो सब मिलता है विवाह भवन, वैसी बात नहीं है। इस पर एक हम लोग बैठे, हमारी कमेटी बैठेगी, वो डिसीजन करेगी कि हाँ इसको किस कहाँ तक जो है सो लोगों को हमको दे करके, इसमें किसी भी समाज के लोग इसमें आ सकते हैं, रह सकते हैं। हमने जो बनाया है उसमें एक चीज़ और हम कहना भूल गए थे, उसको हम क्लियर कर देना चाहते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि रेलवे स्टेशन जो है, स्टेशन पर इस तरह का प्रचार हम डालेंगे, कंप्लीट होने दीजिए, ऊपर में रूम बनेगा, उस रूम में लोग बाहर से जो रात बिरात में बहुत से पैसेंजर जो आते हैं स्टेशन में ठहरते हैं, हमारे समाज के लोग, वो जो है सो एटलीस्ट, क्योंकि मान लीजिए कि देहात साइड में उनको जाना है, वो रात में कोई उनके लिए सवारी नहीं मिलेगी, तो वो आकर के वहाँ रात भर के लिए वो रह सकते हैं। उसके लिए रूम भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, सभी फैसिलिटीज उनको दिया जाएगा। जाने का टाइम में वो जो है सो नॉमिनल एक चार्ज दे देंगे मेंटेनेंस का, दे करके वो जा सकते हैं। लेकिन शादी ब्याह मीटिंग वगैरह करने के लिए ये किसी भी समाज के लिए उसमें अलाउड है, उसमें किसी प्रकार का जो है सो भेदभाव वाली बात नहीं है, ताकि जो है सो कहा जाए कि ये भूमिहार लोगों का है, अदर लोगों का नहीं, वैसी बात नहीं है। ये हर एक समाज के लोग उसमें आकर के अपना जो कुछ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। अच्छा सर, 30 तारीख के लिए हमारे चैनल के द्वारा आप क्या कहना चाहते हैं दर्शकों से? हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप उस मीटिंग में जरूर आवें, आकर के और उसको अपने चैनल पर कवर करें, जो भी बातें हो उसको कवर करें। जो हमने आज बोला वही हम वहाँ करेंगे, इसकी सत्यता तो है। हम पहुँचेंगे, लेकिन दर्शक से क्या कहना चाहेंगे? दर्शक से ये कहना चाहेंगे कि जितने भी हमारे समाज के भूमिहार ब्राह्मण समाज के जो भी व्यक्ति इस हमारे बातों को सुन रहे हैं, कृपया करके वो उस दिन आने का कष्ट प्रदान करें। सभी को हमारे तरफ से निमंत्रण है, वो आवें, आकर के और वहाँ का जो पोजीशन है उस पोजीशन को जहाँ तक बना है उसको भी जा कर के देखें और मीटिंग में भी पार्टिसिपेट करें, ताकि साल 1.5 साल का अंदर में इसको हमारे नौजवान लोग जो है सो बना करके तैयारी कर दें। उसके बाद अगर हम मर भी जाते हैं तो हमको कोई दुख नहीं है। धन्यवाद। मुख्य रूप से 30 अप्रैल को जो ब्रह्मर्षि चेतना मंच का बैठक होने जा रहा है, उसमें कमिटी गठन किया जाएगा मुख्य रूप से, और इनके कहने के अनुसार पूरे भूमिहार ब्राह्मण समाज को आमंत्रित कर रहे हैं सर कि आप लोग आइए और उसमें अपना सहभागिता दीजिए। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। जय हिंद।